प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं पाठ्यपुस्तक में से लाख की चिड़िया का सारांश देखेंगे सुनेंगे। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसका नाम है बसंत भाग 3। पाठ का सार अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी। इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि वर्तमान समय में मशीनीकरण मतलब मशीन्स टेक्नोलॉजी का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। श्री कामतानाथ जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही उनके पूर्वजों के उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। हथकरघा अर्थात हाथ से बने उद्योगों का स्थान मशीनें लेती जा रही है। ये आधुनिक मशीनीकरण वर्तमान समय की परिस्थिति है जो रोज़गार देने वाले और रोज़गार लेने वाले पे बहुत ही गहरा असर करते हैं। लेखक जब छोटे थे तो हर वर्ष अपने स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर वापस आते थे। गांव में एक बदलू नामक व्यक्ति था जिसे मामा के गांव का होने के कारण लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। वह पेशे से मनिहार अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। यह उसके पूर्वजों का कारोबार था जिसे वह आगे बढ़ा रहा था। उसकी बनाई हुई सुंदर सुंदर चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ जो दूसरे अगल बगल गांवों में रहने वाली स्त्रियां भी उसी से चूड़ियाँ लेती थी। लेखक का मामा के घर जाने का चाव इच्छा का कारण था कि लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ जो उसे बदलू दिया करता था। ये गोलियाँ सभी का मन मोह लेती थी, अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। बदलू का जो मकान था वो गांव के कुछ ऊंचाइयों पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सुंदर आंगन था जिसमें एक नीम का बहुत ही बड़ा वृक्ष था। उसी के नीचे वह अपना कारोबार काम दिन का कार्य करता था। पास में एक तेज अगेटी अर्थात भट्टी पर वह लाख पिघला था और सामने ही उसने लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता था। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलनुमा लकड़ी अर्थात हम जो रोटियां बनाते हैं उसी प्रकार का बेलनुमा लकड़ी के गोल घुटके पर चढ़ा देता। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंग बिरंगी रंगों से सजाता था। वस्तु विनिमय इस पाठ में एक शब्द का प्रयोग दे दिया गया है। उसका अर्थ है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को बेचकर पैसे न लेकर अनाज लेता था। बदलू चूड़ियों को पैसे के भाव नहीं बेचता था, लेकिन जब भी कोई विवाह के अवसर पर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा उससे बनवाता तो उन्हीं चूड़ियों के दाम इतने बढ़ जाते कि रुपये पैसों के साथ साथ उसकी पत्नी के सारे वस्त्र अर्थात पोशाक, ढेरों अनाज और उसकी पगड़ी भी उसे मिलती। लेकिन एक बार क्या हुआ, जमींदार ने अपनी लड़की की शादी पर उसे केवल 10 आने देकर सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा खरीदने चाहा तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया।
बदलू बड़े ही सीधे स्वभाव का था। वह कभी भी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। बड़े ही प्रेम से सबके साथ पेश आता था। कभी कभी जिद अवश्य हो जाता था। जैसे जब भी कोई विवाह शादी के लिए चूड़ियों का जोड़ा लेता तो मनमानी चीज़ें व पैसे उनसे लेता। वह अत्यधिक स्वाभिमानी भी था। जमींदार ने चूड़ियों के जोड़े के पूरे पैसे न दिए तो उसने चूड़ियाँ देने से ही इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रेम भाव उसमें अत्यधिक भरा था। इतने वर्षों के बाद भी जब लेखक उससे मिलने गया तो उसने उसकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ी। बचपन में तो वह उसके लिए विशेष रूप से मलाई बचाकर रखता था। वह रोज़ आम खाने को देता था क्योंकि गर्मियों के मौसम में लेखक हमेशा बदलू के पास जाते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ नफरत थी। यदि किसी स्त्री को कांच की चूड़ियां पहनने देखा तो अंदर ही अंदर उसके मन में ईर्ष्या हो जाती थी। कभी कभी वो दो चार बातें भी सुना देता था। बदलू को शहरी जीवन अधिक पसंद न था। लेखक से शहरी जीवन के बारे में हमेशा बातें करता था। उसकी पढ़ाई, उसके घर के बारे में पूछता। लेखक के उसे ये कहने पर कि शहर में स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती है, वह स्पष्ट रूप से कहता कि शहरों की तो बात ही निराली है। वहाँ तो स्त्रियां पुरुषों का हाथ पकड़कर घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ इतनी कमज़ोर होती है कि लाख की चूड़ियाँ पहनने पर उनकी कलाइयों में मोच चोट आ जाती है। जब लेखक अधिक आम खाने से इनकार करता है तो भी वह व्यंग्य करता है किस प्रकार शहर के लोग अधिक खा नहीं सकते। लेखक का 8-10 वर्ष के बाद गांव जाना, पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक एक लंबी अवधि समय तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 वर्ष के बाद गांव गया। अब उसका बदलू से लाख की रंग बिरंगी गोलियां लाने का चाव समाप्त हो चुका था। अब उसे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। एक दिन अचानक लेखक के मामा की बेटी आंगन में फिसलकर गिर गई। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी नाजुक कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की तो उसे अचानक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू काका की याद आ गई। शाम को वह घूमते घूमते बदलू के घर पहुंच गया। बदलू का ठिकाना आज भी वही था। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर ही उसने लेखक को पहचाना। अब बदलू का शरीर क्षीण हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। दमे की तरह खांसी भी उसे आ रही थी। लेखक ने जब काका से उनके काम के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि काम तो कई वर्षों से बंद पड़ा है। अब मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता। अब तो गांव-गांव में कांच की चूड़ियों का प्रसार हो गया है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ? यह शब्द कहते कहते लग रहा था कि काका के अंतर्मन में कोई व्यथा घर कर गई हो जिसे वह शब्दों में आवरण से ढकना चाहता था। लेकिन यह दुख छिपाए न छिप सका कि लाख की चूड़ियों का कारोबार बंद होने से बदलू काका अंदर ही अंदर टूट चुका था। बदलू काका ने अपने काम के बंद हो जाने के बारे में लेखक को बताया तो साथ ही यह भी कहा कि आजकल मशीन का युग है। सभी काम मशीन से होते हैं। यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। मशीन
कांच की चूड़ियाँ भी लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर मशीन बनाती है। उसका यह कहना कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, लेखक को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि यह सत्य है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती मशीनों और मशीन युग वर्तमान युग मनुष्य का स्थान लेती जा रही है और अधिक संख्या में लोगों के कारोबार ठप बंद हो रहे हैं। अमीर आदमी अधिक अमीर और गरीब आदमी अधिक गरीब होता जा रहा है। जब लेखक की खातिरदारी करते हुए बदलू की बेटी रज्जो ने हथेली में आम लाकर लेखक की ओर बढ़ाए, तो लेखक उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ देखकर ठिठक गया, अर्थात हैरान हो गया, क्योंकि वे बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी बदलू ने कहा कि यह मेरी बनाई चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है। जमींदार की बहन के लिए बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़ों के केवल 10 आने दे रहे थे, इसीलिए मैंने देने से इनकार कर दिया। लेखक को जब यह पता चला कि जमींदार द्वारा उसकी बहन की शादी का सुहाग का जोड़ा कम दामों में खरीदने पर बदलू ने देने से ही इनकार कर दिया, तो उसे बदलू काका पर गर्व हो आया कि हालातों से न भले ही हरा दिया हो, लेकिन वो अपनी कैसी भी परिस्थिति हो उससे वो हारे नहीं थे, लेकिन उसने अपने आप से कभी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति टूटने वाला नहीं है, वह तो स्वाभिमानी है। तभी तो चूड़ियों के जोड़े को कम दामों में बेचकर उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। भले ही जोड़ा ना बिका, उसका दुख उसके मन में नहीं रहा, लेकिन ये उसके अंदर की कला है और उसकी कला पर उसका स्वाभिमान यहाँ पे दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने इस पाठ का सार ध्यान से सुना है तो आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। धन्यवाद।